गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वापस से हम आज फिर से डिटर्मिनर्स के टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तक हमने जो डिटर्मिनर्स पढ़े हैं उसमें डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हमने जाने। मैं आपको हमेशा बताती हूँ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स और इंट्रोगेटिव। ये हमारे कुछ जो डिटर्मिनर्स हैं उनके टाइप्स हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नाउन के पहले हम इनको यूज में लेते हैं कि नाउन को किस वे में यूज किया गया है पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर या फ्रेज के अंदर। कल का जो टॉपिक था अपना उसमें मैंने पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव दोनों ही डिस्क्राइब कर दिए। आई होप आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे अपनी नोटबुक के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना। कोई भी हमारे फैमिली में कोई चीज लेके आते हैं, हमारे फादर, हम जब सिबलिंग्स होते हैं तो हमारे में क्या है, इक्वली वो डिवाइड कर दी जाती है ना। तो वहीं से हम सीखते हैं कि जो है डिवाइडेशन है वो इक्वल कैसे करना है। उसी तरीके से नाउन को डिवाइड कैसे की गई है, किस कैटेगरी में की गई। नाउन को सबके बीच में डिवाइड किया गया है, हर किसी में से किसी एक को दिया गया है, ठीक है ना, किसी को दी गई है या किसी को नहीं दी गई। ये फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स को आज रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर की डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रॉपर जो है मीनिंग क्या होता है, फिर हम जानेंगे इसमें जो चार टाइप्स होते हैं उनके बारे में, फिर उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स आर दैट यूज्ड टू टॉक अबाउट हाउ समथिंग दैट इज डिवाइडेड, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से ही डिस्ट्रीब्यूशन बना है ना। बांट, इसका मतलब क्या होता है? बांटना, डिवाइड करना। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो कि हमको ये बताते हैं कि किसी चीज का डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया है, ठीक है ना। सबके बीच में किया गया है, सबके बीच में नहीं किया गया है, किसी में से एक में किया गया है, हर एक बीच में किया गया है या प्रत्येक में किया गया है, ठीक है ना। अब देखो कि जो आपकी टाइप होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के, वे कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपके डिटर्मिनर्स होते हैं वो काउंटेबल ही होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल, जिनको हम गणना कर सकते हैं, जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है काउंटेबल नाउन्स। ये चीज आप लोग नोट कर लोगे। जिस वे में मैंने आपको ये लिखाई है डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ, इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा मेरे स्टार्ट करने से पहले। उसी वे में आपको ये नोट्स बनाते चले जाना है, ठीक है ना। नहीं लिया है तो अभी ले लो, अभी मैं साइड में ही खड़ी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव की डेफिनेशन। काउंटेबल नाउन में हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इनकी भी क्या है, 4 कैटेगरी है तो एक खूब से कुछ है, इसमें से और भी ऐड हो जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी साइड में लिखकर। लेकिन इनमें जो मेन जो होते हैं वो आपके होते हैं, फर्स्ट है आपका ईच, सेकंड है एवरी, थर्ड वन इज ईदर, फोर्थ वन इज नीदर। ये जो है ये चार ये कॉमन होते हैं इसमें, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ज्यादातर इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करते हैं डिटर्मिनर्स का, ठीक है। इनमें एक होता है ऑल, साइड में लिखती हूँ ऑल, बोथ, मेनी, ये भी कई होते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये काउंटेबल के साथ में भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ में इनका यूज होता है। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होते हैं, बट बेसिकली जो होते हैं इनमें 4 मेन होते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। तो आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे ईच और एवरी पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ईच की। ईच का मतलब क्या होता है? हर एक। ईच का मतलब होता है हर एक। मैं साइड में लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम ईच के बारे में कि ईच इज यूज्ड टू रिफर टू सेपरेट पर्सन और थिंग इन ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर। डेफिनेशन बड़ी इजी है, पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है कैसे कि ईच इज यूज्ड टू रिफर टू सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग करना, अलग करना। पर्सन यानी कि व्यक्ति, थिंग यानी कि कोई वस्तु। इन ए ग्रुप, ग्रुप का मतलब हो गया समूह है, ऑफ 2 और मोर। तो क्या है कि ईच का जो यूज होता है, ईच जो डिटर्मिनर है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, उसका यूज कहाँ होता है? उसका यूज होता है कि कोई ग्रुप है, 2 का ग्रुप हो चाहे फिर वो कईयों का ग्रुप हो, उनमें से हर एक के बीच में वो चीज का डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया है उसको इंडिकेट करने के लिए हम ईच डिटर्मिनर का यूज करते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑलराइट, समझ आ गई ये चीज, ठीक है ना। अब देखो कि ईच इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब कि हर एक,
कब होता है, ईच का यूज तब होता है जब हम किसी मेंबर्स के ग्रुप में, है ना, किसी पीपल्स के ग्रुप में, समूह में हर एक पर्सन की हम व्यक्तिगत बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं, तब हम ईच का यूज करते हैं। समझ आई ये चीज? क्या चीज है? इसको हिंदी में अगर समझना चाहो तो खाली इतनी बात ध्यान में रखो कि जब कभी भी हम किसी ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, ग्रुप के अंदर तो बहुत से मेंबर्स होते हैं, तो उस ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स है उनमें से हम इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। ऑलराइट, समझ आ गई ये चीज? पूरे समूह की बात न होकर उस पूरे समूह में से हर एक व्यक्ति की बात हम करते हैं, तब वहां पर ईच एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल से हम इस चीज को बेटर समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर आप देखिए कि देयर है कि ईच गर्ल वाज गिवन ए डॉल। हर एक लड़की को एक डॉल दी गई, एक गुड़िया दी गई। अब यहां देखिए कि ईच है, प्रत्येक है, ठीक है ना, गर्ल वाज गिवन ए डॉल, तो गर्ल है ऑब्वियसली ईच, तो ऑब्वियसली यहां पर किसी न किसी समूह की बात हो रही। गर्ल क्या है यहां पर? क्या है यहाँ पर? नाउन है ना, तो नाउन से पहले हमने इसका यूज किया है, तो गर्ल क्या है? बेसिकली वहां पर किसी एक पर्टिकुलर लड़की की बात नहीं हो रही, उसमें से ग्रुप में से किसी एक लड़की को सेलेक्ट कर लिया गया है ना। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो एक डॉल है वो सारी के सारी 50 गर्ल्स के बीच में एक ही डॉल को दे दिया है, ये भी नहीं है ना। वहां पर क्या किया गया, 50 गर्ल्स अगर है तो 50 में से हर एक जो 50 गर्ल है उनमें से हर एक लड़की को एक एक डॉल मिली। समझ आ गई ये चीज? तो ईच गर्ल वाज गिवन ए डॉल, हर एक लड़की को एक गुड़िया दी गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज वीक। वीक का मतलब कमजोर। प्रत्येक मेंबर, प्रत्येक जो सदस्य है इस परिवार का वो वीक है, कमजोर है। फैमिली है, फैमिली में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति से कभी कोई फैमिली बनी नहीं है। फैमिली के अंदर 10 मेंबर भी हो सकते हैं, 6 मेंबर भी हो सकते हैं, 8 मेंबर भी हो सकते हैं, है ना। तो वहां पर क्या है कि जितने भी जो उस फैमिली में मेंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, वीक है, यानी कि उनको क्या है कि उस कैटेगरी में रख दिया है, यानी कि 6 को पूरा एक ग्रुप नहीं बताया गया है। यहाँ पर क्या है कि ग्रुप में से हर एक इंडिविजुअली हर एक की पर्सनालिटी देखी गई है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वीक ही है ना। हर एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताया गया है। तो ईच मेंबर, प्रत्येक मेंबर, हर एक मेंबर जो उस परिवार का है वो क्या है, कमजोर है। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए कि ईच ड्रेस शी बॉट वाज कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब हो गई महंगी। तो ईच ड्रेस, जो भी वो ड्रेस लेके आई, बॉट वाज कॉस्टली, जो भी ड्रेस वो खरीद कर लेकर आई वो सारी की सारी क्या थी, इसमें से हर एक ड्रेस महंगी थी। बहुत सी ड्रेसेस खरीदी होगी अगली लड़की ने, है ना, और जो भी वो ड्रेस परचेज करके लेके आई, बॉट करके लेके आई, तो हर एक ड्रेस की कीमत क्या थी, कॉस्टली थी। तो इसमें क्या किया, इसमें भी हर एक ड्रेस की इंडिविजुअली बात की गई है ना। तो यहाँ पर आ गया ईच ड्रेस शी बॉट वाज कॉस्टली, महंगी थी। नाउ कम टू द फोर्थ एग्जांपल आपका कि ईच सिंगर विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है ना, कभी किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, सिंगिंग कॉन्सर्ट होता है, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत से जो सिंगर्स होते हैं वो ग्रुप के अंदर आते हैं। कॉन्सर्ट के अंदर क्या होता है, बहुत से गेम वगैरह भी खिलाए जाते हैं। उनमें से कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं कि हर एक सिंगर अपना अपना जो है सॉन्ग प्रस्तुत करेगा, करता है ना। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ईच सिंगर विल सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर क्या है कि हर एक जो सिंगर वहां पर पर्टिकुलर कॉन्सर्ट में मौजूद है वो अपना एक एक सॉन्ग वहां पर रिप्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो ईच सिंगर विल सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर क्या है कि सिंगर को ईच कर दिया गया है, यानी कि सिंगर से पहले ईच का यूज हो गया, तो नाउन क्या हो गई, हर एक में डिवाइड हो गई है, हर एक के बीच में वो काम क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। फिफ्थ नंबर का एग्जांपल आते हैं कि ईच टिकट शुड हैव ए पीएनआर नंबर। पीएनआर नंबर क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जो कि इंडिविजुअली होता है, ठीक है ना, यूनिक होता है, हर एक बीच में होता है। ऐसा भी नहीं है कि पीएनआर नंबर जो है आपका ये कॉमन होता है, ये तो हर एक टिकट में डिफरेंट डिफरेंट लिखा होता है, यूनिक होता है ये नेम। तो यहाँ पर क्या है कि ईच टिकट शुड हैव ए पीएनआर नंबर, कि जो हर एक टिकट वहां पर मौजूद है उसमें क्या है कि उसका इंडिविजुअली क्या है कि पीएनआर नंबर होता है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो एक चीज तो हो नहीं सकती है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर टिकट है और हर एक टिकट क्या है, उसका अलग अलग उसका इंडिविजुअल नंबर और टिकट भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर का एग्जांपल। तो आज हमने इसमें देखा है कि जो ईच जो आपका डिटरमिनर है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, उसका क्या यूज होता है कि ग्रुप में से हर एक व्यक्ति की बात होती है या फिर नाउन में हर एक चीज की बात होती है, सभी की बात ना होकर उसमें से या फिर उसमें से अपन सेलेक्ट करते हैं, हर एक चीज की हम बात करते हैं, तो वहां पर हम ईच को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर यूज में लेते हैं। तो ये हो गया आपकी ईच की बात। अभी हम चर्चा करेंगे अपनी एवरी पे, एवरी एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर कैसे यूज में लिया जाता है। तो पहले आप लोग इसको अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन बहनों ने ले लिया, फिर हम
नीदर और नीदर के बारे में जाना है। ये सारे तुम्हारे किस में काउंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होते हैं। किस प्रकार से हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है नाउन का, उसमें पहला हम ईच पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं हम एवरी के बारे में। एवरी भी क्या है कि ये भी क्या है कि हर एक की बात करता है, लेकिन क्या है कि ये हर एक ग्रुप को एज ए वन कैटेगरी कर देता है, ठीक है ना। इसमें भी हर एक चीज की बात होती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सभी की बात होती है और सभी को एक कॉमन मान ली जाती है चीज, इतना इसमें डिफरेंस है। एवरी का मतलब क्या होता है, सभी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ईच में तो हम क्या कर रहे थे, पूरे ग्रुप में से हर एक मेंबर की, हर एक वस्तु की हम क्या है इंडिविजुअली बात कर रहे थे, सेपरेटली बात कर रहे थे। बट एवरी के अंदर जो क्या है कि पूरा जो ग्रुप है उसको हम खाली एक समूह में मानकर उसको एज ए वन कैटेगरी दे देते हैं, उसको एक कॉमन मान के हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एवरी इज यूज्ड टू रिफर टू ऑल द पर्सन और थिंग्स इन ए ग्रुप। जो एवरी है उसका उपयोग जो है कि हर एक व्यक्ति और हर एक वस्तु जो है उसको क्या है कि एक ग्रुप के बारे में एक ग्रुप बता दिया जाता है, ठीक है ना। इसका ये यूज है, each refers to an individual object or person while the every refers to a group of objects or people together as one। Now ये जो मैंने लाइन लिखी है ये क्या है कि ये कंपैरिजन बताने के लिए लाइन लिखी गई है। आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो तो कर लो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि each refers to an individual object or person, जहाँ हम each का यूज है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष और वस्तु विशेष के बीच में हम उसको बताने के लिए यूज करते हैं, हर एक को बताने के लिए यूज करते हैं। while जबकि the every refers to a group or object or people together as one, जहाँ की जो every है उसको हम जितना भी जो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है या फिर पीपल का ग्रुप है उसको हम साथ साथ या फिर एक मानकर उसको हम काउंट करते हैं। यही डिफरेंस है इन दोनों में। इसको हम बेटर एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल से कोई चीज हमको बेटर समझ में आती है। तो इसमें यहाँ पर जो भी एग्जांपल लिखे हुए हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका इसमें यहाँ है कि एवरी वर्ड ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर इज ट्रू। एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी, तो जो भी कोई शब्द होता है एस्ट्रोलॉजर का वो हमेशा ही क्या होता है, सत्य होता है। हर एक जो वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजर का वो क्या है कि अच्छा और सत्य होता है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर जो है, एस्ट्रोलॉजर कोई पर्टिकुलर एक कोई एस्ट्रोलॉजर है नहीं, है ना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एस्ट्रोलॉजर की बात हो रही है। जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर है उनको एज वन काउंट कर लिया है। वर्ड में तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है कि नहीं है, तो वहाँ पर क्या कि उन सारे एस्ट्रोलॉजर को एज वन काउंट कर दिया, यानी कि इसमें सारे के सारे क्या आ गए, एवरी आ गए, सभी के सभी एक साथ आ गए। और ये बात इसमें पर्टिकुलर सभी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ये बात लागू होती है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है कि एवरी वर्ड ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर इज ट्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल मींस कि एवरी टीचर हैज ग्रेट नॉलेज। प्रत्येक अध्यापक जो है, सभी अध्यापकों के पास में क्या है कि अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा ज्ञान होता है। यहाँ पर ईच टीचर की बात नहीं हो रही है। अगर ईच टीचर की यहाँ पर बात होती तो पर्टिकुलर 10 टीचर में से किसी एक टीचर का कंपैरिजन होता, 50 में से किसी 10 का होता, है ना। 50 में से किसी 10 में से किसी एक को हम पर्टिकुलर उसको बता देते कि इसके पास अच्छा नॉलेज है, इसके पास अच्छा नॉलेज नहीं है। पर यहाँ पर जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि एवरी टीचर हैज ग्रेट नॉलेज। जो ये सेम चीज मैंने लिखी है हर एक टीचर के ऊपर अप्लाई होती है कि सभी अध्यापक जो हैं वो क्या है, अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं। थर्ड एग्जांपल आपका है कि एवरी मॉर्निंग शी गोज फॉर रनिंग। यहाँ पर क्या है कि जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या है, 365 दिन आपके साल के होते हैं, उनमें से क्या है कि हर एक जो उसमें इंडिविजुअल नहीं क्या है कि उसने 10 दिन काउंट कर लिए होंगे या फिर उसने जो वीक है उसका पर्टिकुलर डे फिक्स कर लिया होगा, नहीं हो रही है ना, नहीं कोई मंथ विशेष की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है कि जितने भी जो सुबह है उनको क्या है कि समूह है काउंट कर लिया, ऐसे ग्रुप काउंट कर लिया, 365 जो दिन है उनको एक मान लिया गया, तो एवरी मॉर्निंग वहां पर आ गया है, समझ गए। जो 365 दिनों की जो सुबह है वो क्या है, एज वन है, इसको एवरी मॉर्निंग को एज वन काउंट कर लिया। तो एवरी मॉर्निंग शी गोज फॉर रनिंग, हर सुबह वो क्या है कि दौड़ने के लिए जाती है। दिस न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी मंथ। ये जो समाचार पत्र है ये प्रत्येक जो महीने को प्रकाशित होता है। यहाँ पर न्यूज़पेपर को क्या मान दिया, न्यूज़पेपर तो हो गया नाउन और ये एवरी मंथ। मंथ क्या है कि एज वन उसको काउंट कर लिया। मंथ का कोई डे फिक्स नहीं है, मंथ की कोई डेट फिक्स नहीं है ना। कुछ न्यूज़पेपर होते हैं ना कि जो मंथ में खाली 1 या 2 बार पब्लिश होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, हम जो जनरल जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हर एक डे हमारे पास में आता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मंथ को ही हमने क्या है एज वन काउंट कर लिया है। मंथ को क्या काउंट किया हमने, एज वन, ठीक है। तभी हमने यहाँ पर एवरी का यूज किया कि ये जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, ये हर महीने प्रकाशित होता है, ठीक है ना। हर महीने को क्या कर दिया हमने, क्या एज वन काउंट कर लिया है।
शी डांस्ड विद एवरी फ्रेंड इन द पार्टी। वो जो है अपने प्रत्येक मित्र के साथ में पार्टी में उसने डांस किया। यहाँ पर जो एवरी फ्रेंड है वो क्या है, एज वन काउंट हो गए हैं। यहाँ पर किसी विशेष फ्रेंड की बात नहीं हो रही, या फिर 5 में से कोई एक या 2 की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रत्येक फ्रेंड की बात करें। हो सकता है वहां पर 10 हो सकता है वहां पर 15 और हो सकता है वहां पर 4 हो, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, शी डांस्ड विद एवरी फ्रेंड इन द पार्टी। उस पार्टी में वो अपने प्रत्येक मित्रों के साथ में क्या है, उसने डांस किया। तो यहाँ पर एवरी फ्रेंड एज वन काउंट हो गया है। ठीक है, ये आपका है अभी एवरी वाला यूज। एवरी कैसे, एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, हमने इसका यूज कैसे जाना, समझ गए ये चीज। ईच में हर एक की बात होती है, लेकिन एवरी के अंदर प्रत्येक जो ग्रुप है उसको एज वन काउंट हम कर लेते हैं। खाली इतना ही इसमें डिफरेंस है। जब आपके एग्जाम में कोई एग्जांपल्स आए या सोल्व करने के लिए, तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इन रूल को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके कोर्स में बहुत ज्यादा कम दे रखे हैं। ये जो मैंने आपको बनाया है आपका बोर्ड, इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर आपको अच्छे से नोटबुक में काम करना है। जिस सिस्टमेटिक ढंग से मैंने करा, उसी सिस्टमेटिक ढंग से आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करोगे और उनसे चेक करवाओगे। आज की हमने जो क्लास में चर्चा की है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के बारे में, और इसमें हमने आज बात जाना है ईच और एवरी का यूज। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के 2 टाइप्स जो बाकी रह गए हैं, ईदर और नीदर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू।